नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे आत्मदाह की नौबत क्यों। दरअसल शिक्षा सदन के बाहर अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे कंप्यूटर टीचरों में से एक टीचर ने आज आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। बाद में पुलिस ने कंप्यूटर टीचर्स को हिरासत में ले लिया। कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी जब इस मामले में आर्बिट्रेशन की आखिरी मीटिंग हुई थी और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और आर्बिट्रेटर टीसी गुप्ता ने कहा था कि 13 या 16 फरवरी को वो फैसला सुना देंगे। लेकिन 13 फरवरी से पहले ही कंप्यूटर टीचर ने आत्मदाह की कोशिश की। चर्चा इसी पर करेंगे कि आत्मदाह की नौबत क्यों आई। पिछली सरकार के समय से यह मामला चला आ रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार का क्या रुख है इस बारे में, उस पर भी चर्चा करेंगे। सीएम हमारी नहीं सुन रहा, सीएम हमारी सुन रहा, किसको सुनाएं सर? अगर हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ तो आत्मदाह की कोशिश हम बार बार करेंगे। तो पंचकुला में शिक्षा विभाग के बाहर धरने पर बैठे कंप्यूटर टीचर्स में से एक ने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे बचा लिया, जिसके बाद पुलिस ने कंप्यूटर टीचरों को हिरासत में ले लिया। इतना बड़ा हाईलाइट करप्शन करने के बाद भी कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी खट्टर सरकार सुनी नहीं रही है हमारी। कैसे लिए हम सरकार लेके आए थे। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे प्रदेश के कंप्यूटर टीचर्स का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। वीरवार को पंचकुला में शिक्षा सदन के बाहर बैठे कंप्यूटर टीचर्स में से एक टीचर ने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि पुलिस और टीचरों ने उसे रोक लिया। बाद में पुलिस ने कंप्यूटर टीचरों को हिरासत में ले लिया। लेकिन इन सब के बीच टीचर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे कल तक नहीं मानी गई तो वो ये कदम दोबारा उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हम इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं, अगर हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ तो आत्मदाह की कोशिश हम बार बार करेंगे। और ये नहीं, अगर आत्मदाह ही करना पड़ेगा हमें। अगर हमारा 13 तारीख को कल 12 बजे तक अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता तो हम आत्मदाह करके दिखाएंगे इनको। यहाँ के सड़कों पे उतर के ईएम हमारी नहीं सुन रहा, सीएम हमारी सुन रहा, किसको सुनाएं सर? यूथ की, यंग ब्लड की गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश मत करे। कंप्यूटर टीचर्स का आरोप है कि वो यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर आते ही लाठीचार्ज कर दिया। वहीं जब इस बारे में मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी से बात की गई तो वो इन सवालों से बचते दिखाई दिए। आते ही यहाँ पे क्या हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और जैसे लाठीचार्ज की हमारे साथ नॉर्मल प्रदर्शन कर रहे थे। कोई बात नहीं, काम करने लग रहे हैं। आप अपना काम करो, करने लग रहे हैं कार्रवाई। धरना कर रहे इन कंप्यूटर टीचरों को पिछले 8 महीने की तो सैलरी नहीं मिली। वहीं कुछ कंप्यूटर टीचरों को तो करीब 13 महीने की सैलरी नहीं मिली है। कुल 2852 टीचर हैं। उनमें से 1000 के करीब तो ऐसे टीचर हैं जिन्हें आज तक एक भी सैलरी नहीं मिली। 3 कंपनियों के माध्यम से इनकी नियुक्ति की गई थी। इनकी मांग है कि इनको कंपनियों की बजाय शिक्षा विभाग के अधीन किया जाए और इनकी बची हुई सैलरी इनको दी जाए। अब मामला आर्बिट्रेशन में है और कुछ दिन पहले ही आर्बिट्रेटर टीसी गुप्ता ने कहा था कि 13 या 16 फरवरी को फैसला सुना दिया जाएगा। पंचकुला से कमल वधावन, एवं तहलका, हरियाणा। इस मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मामला आर्बिट्रेशन में है, 1-2 दिन में फैसला आ जाएगा। वो केस उनका सारा सुन लिया गया है और हमने उसके आर्बिट्रेशन के लिए टीसी गुप्ता को, हमारे जो अधिकारी उनको लगाया है और वो 1-2 दिन के अंदर जानकारी दे देंगे। वहीं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कंप्यूटर टीचरों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर टीचरों के हित में फैसला लिया जाएगा। कंप्यूटर अध्यापकों के डेलीगेशन को 3 बार उन्होंने सुन चुके हैं और मैं समझता हूं, डायरेक्टर साहब मेरे साथ में बैठे हैं, कौशिक साहब, बहुत जल्दी हम उनके समस्या का समाधान करेंगे। और कंप्यूटर अध्यापकों से मेरा कहना है, मेरा निवेदन है कि रामविलास शर्मा जैसा पुराना अध्यापक शिक्षा मंत्री होते हुए
अध्यापकों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या में अध्यापक भाई बहनों को हम भर्ती करेंगे और उनसे मेरा आग्रह है कि वो शांति बनाए रखें। तो रामविलास शर्मा के होते हुए अध्यापकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। और मुख्यमंत्री साहब भी बोले हैं कि 1-2 दिन में ऑर्बिट्रेटर का जो फैसला है वो आ जाएगा। लेकिन इस बीच ये नौबत क्यों आई? क्यों एक कंप्यूटर टीचर ने आत्मदाह करने की कोशिश की? उसके बाद पुलिस ने उन सभी को हिरासत में ले लिया। लेकिन उनकी मांग है कि कल 13 तारीख तक उनकी जो मांगे हैं मान ली जाए, नहीं तो वो दोबारा इस तरह का कदम उठाएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे हम कि ऐसी नौबत क्यों आई है। और इस चर्चा में मेरे साथ मेहमान शामिल हैं। रेखा शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ परवीन अत्री साहब हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कृष्ण मूर्ति हुडा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। मेरे साथ सुरेश नैन जी हैं, जो कि कंप्यूटर टीचर भी हैं और टीचर वेलफेयर एसोसिएशन कंप्यूटर के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी मौजूद हैं, कार्यकारी संपादक हेमंत तहलका हरियाणा के। चलिए सबसे पहले सुरेश नैन, जो कि खुद कंप्यूटर टीचर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। सुरेश, आपसे जानना चाहता हूं, जब मामला आपका आर्बिट्रेशन में है और आर्बिट्रेटर ने कहा कि 13 या 16 तारीख को मैं अपना फैसला सुनाऊंगा, उससे एक दिन पहले ही इस तरीके की नौबत क्यों आती है कि एक कंप्यूटर टीचर आत्मदाह करने की कोशिश करता है? आप वहां पर मौजूद थे, आज क्या कुछ हुआ है वहां पर, वो आप बताएंगे। देखिए सरोमित्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज हम लोग शांतिपूर्वक अपना जो रोष प्रदर्शन है शिक्षा विभाग के विरोध में वो करने जा रहे थे। करीबन 500 से 600 टीचर हमारे साथ थे। उस समय हुआ ये कि एक टीचर को चक्कर आ जाता है, उसको संभालने के लिए जब हम लोग वहां पे लग जाते हैं, तो इसी बीच प्रशासन की तरफ से, पुलिस अधिकारियों की तरफ से, जो एसोसिएशन के हमारे प्रधान है बलराम धीमान, उनको एकदम से उठा लिया जाता है। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। इस वजह से आज ये बवाल हुआ। और जहां तक आत्मदाह की बात है, एक टीचर ने करने की कोशिश की है आज, तो उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं कि वो उमेश कुमार रोहतक से है। ये वही टीचर है जो 6 महीने पहले भी लाठीचार्ज हुआ था हुड्डा सरकार में। उस समय इनके जो सिर पे लाठियां लगी थी, इस वजह से इनको पीजीआई चंडीगढ़ में भी रेफर किया गया था। उस वक्त के बाद करीबन 6 महीने से ये जो टीचर है डिप्रेशन में है, मानसिक संतुलन है जो इसका ठीक नहीं है। 14 महीने से इसको आज तक सैलरी नहीं मिली है। और ये परिवार का एक जिम्मेदार अकेला वो शख्स है जिस पे परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। मानसिक रूप से ये इतना परेशान है कि इसको अचानक ही ये ख्याल आया कि आत्मदाह करने की उसने कोशिश की। हालांकि हमने उनको रोका भी है, प्रशासन की तरफ से भी उनको रोका गया है, कामयाब नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उसके बाद सभी को हिरासत में ले लिया गया? जी बिल्कुल। जब सबसे पहले 3 टीचरों को, प्रधान समेत 2 टीचरों को और हिरासत में लेके पुलिस ने उठाया है। उसके बाद से ही सभी टीचरों को, करीबन 150 से 250 टीचरों को हिरासत में लिया गया और विभिन्न सेक्टर 5 में, सेक्टर 14 में, सेक्टर 20 में और चंडी मंदिर के थाने में उनको रखा गया है। हालांकि लगभग सभी टीचरों को अभी छोड़ दिया गया है। प्रशासन का कोई और, पुलिस के अलावा कोई और अधिकारी पहुंचा था वहां पर आपके पास आज? जी नहीं, प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे वहां पे अभी तक नहीं पहुंचा है और ना ही कोई इस तरह की बातचीत की गई है। मतलब आज कोई बातचीत नहीं हुई है प्रशासन के साथ? चलिए, ये मामला सामने आया है। हमारे साथ रेखा शर्मा जी है। रेखा शर्मा जी, नौबत क्यों आई? हमारा यही टाइटल भी है आज की, आखिरकार आत्मदाह की नौबत क्यों आई है? नौबत क्यों आई ये बताया है हमें सुरेश ने। ये एक टीचर पिछले 14 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली। पिछली बार भी प्रदर्शन में लाठियां चली, पुलिस ने लाठियां बरसाई तो वो बेचारा दाखिल रहा पीजीआई में। परिवार का जिम्मेदार सदस्य है, उस पर पूरा परिवार चलता है। 14 महीने से सैलरी नहीं मिलेगी तो वो बेचारा क्या करेगा? यही है कि सरकार बदली तो इनको उम्मीद हुई कि नई सरकार कुछ करेगी, लेकिन नई सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की पूरी सहानुभूति है इन टीचर्स के साथ। ये जो मामला है ये आज इस सरकार की देन नहीं है, ये 13 साल से चला, 13 महीने से, पिछले 14 महीने से चला आ रहा है। ये पिछली सरकार का था, फिर भी इस सरकार ने आते ही कोशिश की। ये आर्बिट्रेशन में होने के कारण ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। पहले पिछली सरकार के टाइम ही ये कहा गया था कि डायरेक्ट सैलरीज दी जाए, लेकिन बाकी जो कंपनीज थी वो कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने ये फैसला किया कि आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए। ठीक है। तो
तो ये मेरे ख्याल डिटेल सारी पता है होने के बावजूद जब ये डेट दे दी गई या 13 या 16, तो उसमें आज ये कहां बनता था कि ये आत्मदाह की कोशिश की जाए। 2 दिन और की बात है, हमें भी पता है ये प्रॉब्लम है। 13 महीने जिस घर में नहीं जाएगी सैलरी, ये प्रॉब्लम है। ये मेरी पर्सनल और पार्टी की भी सहानुभूति पूरी तरह से है, सरकार की भी। और मेरी इस मामले में आज बात हुई है पर्सनली, आपने भी बात की है रामविलास जी से, और उन्होंने ये कहा है कि ये जल्द से जल्द मामला निपटाया जाएगा और आने वाले 3 या 4 दिनों में ये इनका सारी सुनवाई होगी और जैसा ये चाहते हैं इन्हीं के उस पे सरकार फैसला लेगी। नहीं, बात तो वही है ना कि मामला चाहे आर्बिट्रेशन में है, लेकिन सरकार अगर जब से आई है अगर इनको सैलरी दे देती तो कम से कम इनकी सैलरी तो मिलती, काम तो चलता। सैलरी तो सरकार अभी भी कंपनीज को दे रही है ना, क्योंकि कंपनीज गई कोर्ट में और कोर्ट का ऑर्डर था ये कि स्टेटस को बनाया जाए, यानी जैसे कंपनीज के थ्रू जा रही थी वैसे ही जाए टिल द आर्बिट्रेशन की सुनवाई ना हो जाए पूरी। तो ये जब स्टेटस को उसने दिया है, कोर्ट ऑर्डर है, तो सरकार डायरेक्ट सैलरी कैसे दे सकती थी इनको? नहीं, इस पे भी एक है, वो डॉक्टर धीमान साहब बताएंगे। पिछली बार हमने चर्चा भी की थी कि मौजूदा सरकार ने एक पत्र जारी किया था कि सरकार सैलरी नहीं देगी, कंपनियां सैलरी देगी। हालांकि पिछली बार ऐसा एक ऑप्शन रखा गया था इनके पास। डॉक्टर धीमान साहब, आप ही के पास आता हूं मैं, हमारे साथ इनेलो के भी प्रवक्ता बने हुए, कांग्रेस उनके पास जाऊंगा, लेकिन कुछ आंकड़े आपके पास हैं। पिछले बार में हमने चर्चा की, सारा मामला हमने सामने रखा था, दर्शकों के सामने भी रखा था, बताया था कैसे इन बेचारों को सैलरी नहीं मिल रही है, कई महीने हो गए, कंपनियां इनके साथ खिलवाड़ कर रही हैं, सिक्योरिटी इनसे ली गई, कुछ नहीं दिया गया इनको। और सरकार, पिछली सरकार में भी लगातार प्रदर्शन, मौजूदा सरकार के उस समय जो नेता थे उन्होंने इनको आश्वासन दिया था हमारी सरकार बनेगी, हम आपको करेंगे रेगुलर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो बताएंगे जो मौजूदा सरकार ने पत्र लिखा है। रेखा शर्मा जी को थोड़ा उस बारे में भी आप बताएंगे धीमान साहब। रेखा शर्मा जी ने शायद रामविलास शर्मा जी से बात की है, हाँ, और रामविलास शर्मा जी ने जो ऊपर की बात थी वो तो रेखा जी को बता दी, हाँ, और वो बात इन्होंने बता दी, मतलब इन्होंने एंड पार्ट ये बताया कि समस्या का हल होने वाला है, हाँ, ठीक है, लेकिन पूरी बात रेखा जी को नहीं उन्होंने बताई। असलियत ये है, जब ये सरकार 26 अक्टूबर 2014 को शपथ लेती है, हाँ, और सबसे पहला काम करती है कि पिछली सरकार के फैसले जो कि मई के बाद हुए थे उनको हम समीक्षा में करेंगे, ठीक है, समीक्षा जारी है, बहुत फैसले बदल दिए हैं, भर्तियों पे तकरीबन सब पे रोक लगा दी है, लेकिन कंप्यूटर टीचर्स को 13-14 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, उस फैसले का कुछ नहीं किया। सरकार ने पिछली जो हुड्डा सरकार थी 2 महीने की तनख्वाह इनको डायरेक्ट दी थी शिक्षा विभाग की तरफ से, ठीक है, उसके बाद आज तक तनख्वाह नहीं मिली है। बीजेपी की सरकार ने 16 जनवरी 2015 को चिट्ठी जारी की कि इनको तनख्वाह कंपनियों के माध्यम से ही मिलेगी, और कंपनियों को आज तक पैसा नहीं दिया, ठीक है, जब कंपनियों को पैसा नहीं दिया तो कंपनियां इनको तनख्वाह कहां से देंगी? इस समस्या का हल ना करके इसको लटकाया गया और आर्बिट्रेशन का केस इस सरकार ने नहीं दिया। ये क्लाज है कि अगर कोई कंपनी टेंडर का उल्लंघन करेगी, जिन शर्तों का उल्लंघन करेगी, तो केस आर्बिट्रेशन में जाएगा। बिल्कुल। कंपनियों से पहले शिक्षा विभाग में जो पिछली सरकार थी उसने जांच करके पाया कि 24,500 रुपए की इनकी सिक्योरिटी गलत ली गई, 2250 रुपए इनकी ट्रेनिंग के लिए गलत ली गई, जो बुक्स देनी थी 10 लाख बच्चों को कंप्यूटर की पढ़ाने के लिए वो बुक्स नहीं आज तक दी। जब ये तीनों मामलों पे जांच करने के बाद पाया कि कंपनियां इस मामले में दोषी हैं, हाँ, तब शिक्षा विभाग ने इनको नोटिस दिया, 1, 2, 3 नोटिस देने के बाद उसका टेंडर कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल। जब वो 3 टेंडर का नोटिस दिया तो वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने कहा ये सबसे पहले आर्बिट्रेशन में जाएगा। तो जब ये पिछली सरकार में आर्बिट्रेशन में चला गया था, इस सरकार ने कुछ नहीं किया, इस सरकार ने केवल लॉलीपॉप दिया। ये सारे तो तकरीबन मंत्रियों से मिल चुके हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री को एक चीज इनकी पता चल गई क्योंकि मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, ठीक है, और आज भी मुख्यमंत्री के एक ओएसडी ने इनको बुलाकर सिर्फ लॉलीपॉप देने की बात की, ठीक है, कि जी हम आपकी सिक्योरिटी वापस करा देते हैं, हम आपकी ट्रेनिंग का जो है वो पैसा वापस करा देते हैं और कंपनियों के थ्रू आपको पैसा मिलता रहता है वेतन का। ये नहीं, ये चाहते हैं कि हमें कंपनियों को बाहर किया जाए, हमें सीधा पैसा जितना हमारा लिखा हुआ 12,000 रुपए, ठीक है, डिपार्टमेंट दे, ठीक है। इस पे क्या आपत्ति है सरकार को? ठीक है, सरकार जब और सारे मामलों में पुनर्विचार कर दिया तो सबसे पहले इतने बच्चे जो परिवार है, इनको ये बच्चे नहीं है, परिवार इन सब के पीछे, ठीक है, 3000 परिवारों का पालन पोषण नहीं हो रहा 14 महीने से। इस सरकार का अगर 14 महीने बजट पास ना हो, हाँ, तो क्या होगा देश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस सब पर भी सवाल करेंगे कि ओएसडी ने आज क्या लॉलीपॉप दिया है। और रेखा शर्मा जी, आपके सामने सारी बात आ गई कि
कि जब पिछली सरकार ने 2 महीने का वेतन इनको अपनी ओर से दे दिया था तो मौजूदा सरकार भी इनको वेतन दे सकती थी। धीमान जी ने एक वर्ड नहीं बोला जो मैंने अभी इसी के पास वो लेटर पढ़ा है, उसमें लिखा है ये स्टेटस को बनाया जाए, कोर्ट का ऑर्डर है ये स्टेटस को टिल द टाइम आर्बिट्रेशन इज स्टेटस को मेरे पास भी है। स्टेटस को देखा जी को बताता हूँ, जो मैं अदालती की बात है, अदालत ने कहा था आप आर्बिट्रेशन में जाएं। हाँ। और स्टेटस को का मतलब था कंपनी का टेंडर रद्द ना करें। हाँ। स्टेटस को था, उसके लिए ये नहीं था कि कंपनियां पैसे दें, उसके लिए नहीं कि कंपनियां पैसे स्टेटस को था, केवल उन्होंने मांग ये की थी कि जैसा पहले चलता है हमारा जो एग्रीमेंट है, जो एमओयू हो रखा है, हमारा एमओयू रद्द ना किया जाए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो एमओयू को स्टेटस को रखा गया, इस पर भी बात आएगा। मामला बिल्कुल मामला पिछली सरकार से चला आ रहा है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हुड्डा साहब, पिछली सरकार में जब आपकी सरकार थी इनको रखा गया था कंपनियों के माध्यम से, लेकिन बेचारों को शुरू से ही सैलरी नहीं मिली। जब इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया तो थोड़ी बहुत सैलरी इनको दे दी गई 1-2 बार, लेकिन उसके बाद फिर सैलरी नहीं मिल रही है। बार बार आपके नेताओं ने आश्वासन दिया और मौजूदा सरकार भी सिर्फ आश्वासन दे रही है। आपको नहीं लगता कि ये क्या करेंगे जब इतने महीने की सैलरी नहीं मिलेगी तो बेचारे क्या करेंगे? देखिए, हमने जो इन्होंने कहा हमने वो किया। मैं मौजूद था उस बैठक में जिसमें ये दिल्ली मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए आए थे। हजारों कंप्यूटर टीचर आए थे और इन्होंने सबने बड़े खुले मन से मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया कि इनकी मेन मांग थी कि हम तनख्वाह किसी प्राइवेट ठेकेदार से नहीं लेंगे, सरकार से लेंगे। ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा ने वो मान ली। मौजूदा सरकार जिस समय चुनाव लड़ रही थी वो इनके पास आए, अनिल विज आए, रामविलास शर्मा आए, कैप्टन अभिमन्यु आए, सारे इनको लॉलीपॉप दे गए कि हमारी सरकार आएगी, 28 को हम ओथ लेंगे, 29 को पहला फैसला आपके हक में करेंगे जी। और इन्होंने उनके साथ धोखा किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राज लेने के लिए पता नहीं कितने वायदे किए लोगों को। अब वो वायदे निभाने मुश्किल हो रहे हैं। अब ये आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन का है क्या मामला? ये टीसी गुप्ता इनके अधिकारी हैं। आज सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आप इनको गुमराह तो कर सकते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं बना सकते जी। आप जिस प्रकार से आप लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को आप गलत बता रहे हैं जी, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा जी। टोटल कसूर शिक्षा विभाग का है, खट्टर सरकार का है और ये दोषी है। लेकिन आपकी सरकार ने भी तो बहुत समय तक मामला लटकाए रखा था। ये देखिए, हमने तो इनका फैसला करा दिया था। ये सारे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगे थे। हमने आउट ऑफ वे जाके इनकी मदद की जो कि बहुत मुश्किल था और हमने इनको 2 महीने तनख्वाह दिलाई जी। अब बताओ कि हम ठीक थे या वो ठीक थे? चलिए, आज कंप्यूटर टीचर अपने अंतरात्मा की आवाज से बताएं। ठीक है, चलिए, लोग अच्छे थे या वो? हाँ, वो भी जवाब ले लेंगे कि पिछली सरकार में क्या हुआ था इनके साथ। परवीन अत्री साहब है हमारे साथ, न्यायालय के प्रवक्ता हैं। अत्री साहब, आपके सामने पूरा मामला है। पिछली सरकार में क्या कुछ हुआ वो भी आपने देखा और इस सरकार में क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि आत्मदाह करना पड़ रहा है क्योंकि इतने महीने से सैलरी नहीं मिली, सरकार नहीं सुन रही है, मामला आर्बिट्रेशन में है और बुलाया जाता है, एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है। सर मित्र जी, देखिए 2 चीजें हैं। पहले तो जब बात पिछली सरकार की आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग कौनता है कि जरूर कोई घपला, कोई घोटाला, कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। ठीक है, ये जो कंप्यूटर टीचर्स का मसला है, इसके साथ साथ एक कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम, जो जिसको कहते हैं एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट, जो शुरू हुआ था पिछली सरकार के दौरान, लगभग 400 करोड़ रुपया जो प्रदेश का उसमें खत्म कर दिया गया, यूं कह लीजिए बेकार कर दिया गया, यूं कह लीजिए कि दाएं बाएं चला गया। ठीक है। और हालात ये हुए कि कंप्यूटर लैब्स बने जिसमें कंप्यूटर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया और तमाम सारी जो धांधलियां हुई हैं उसमें। ठीक है। तो वो सारा पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है। और इन लोगों के साथ भी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से पिछले 13 महीने से सैलरीज नहीं मिल रही हैं इनको। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि पिछली सरकार ने तो धांधली की है वो पूरा प्रदेश जानता है। उसके बारे में बार बार जिक्र करना तो समय की बर्बादी होगी, इसीलिए प्रदेश ने जो कांग्रेस के साथ यहाँ पे किया और दिल्ली में किया, शायद उसी का नतीजा है वो। लेकिन
जैसे हुड्डा जी एक बात कर रहे हैं, हुड्डा जी पेशेंस रखिए, हुड्डा जी पेशेंस रखिए, हुड्डा जी आपकी तारीफ करूंगा, पेशेंस रखिए, हुड्डा जी पेशेंस रखिए, अब आपकी तारीफ करने लगा हूं, अब आपकी तारीफ करूंगा। जैसे हुड्डा जी ने अभी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हुड्डा जी ने, हुड्डा जी पेशेंस रखिए, मौका मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, हुड्डा जी टाइम मिलेगा। जिस तरह से अभी हुड्डा जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस वक्त चुनाव हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने, चाहे वो गेस्ट टीचर की बात थी, चाहे वो कंप्यूटर टीचर की बात थी, इन लोगों से वायदा किया था कि सरकार आएगी, आपकी सेवाएं नियमित करेंगे, आपको सरकार के अंडर, ये सारे वायदे इन लोगों के साथ किए गए थे। ठीक है। और लेकिन जैसी सरकार बनती है तो इनको मिला क्या? लाठियां। आज का एपिसोड भी आप देख लीजिए, जिस तरह से प्रदेश का जो यूथ है, खासतौर पे देखिए एक टैलेंटेड यूथ, उसको किस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। आज उनके ऊपर लाठियां भांजी, सरकार की ये कारगुजारी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, शायद उनको लगा होगा कि झूठे आश्वासन दो, सत्य हथिया लो, उसके बाद देखेंगे। अब जैसे रेखा जी बात कर रहे थे आर्बिट्रेशन की, आर्बिट्रेटर है हुड्डा जी, जैसे देखिए सरकार अगर चाहे, क्योंकि सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है ये, अगर 2000 से ज्यादा परिवार, चाहे वो पिछली सरकार की गलती है, फिर आप उसको लिंगर ऑन कर रहे हो, मतलब आप केवल अपना हित साधने के लिए आपने उनसे झूठा वायदा करके सत्ता में उनके लिए वोट लिया उनसे, और आज आप बजाय उनकी समस्या का सॉल्यूशन करने के आप उनके ऊपर लाठियां बांध रहे हो। ठीक है। जैसे अब ये भाई साहब बता ही रहे थे कि किस तरह से पिछली सरकार ने लाठियां बरसाई तो उस लड़के के दिमाग में चोट आई, और वही काम आज ये सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं यूथ का एक्सप्लॉयटेशन है, जो सरकार केवल यूथ, देखो इन्होंने नारा दिया था यूथ को रोजगार देंगे, अब आप रोजगार तो दे नहीं रहे हो, आप जिन लोगों के साथ समस्या है उनका सोल्यूशन भी नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वायदा खिलाफी तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है। खैर उसके ऊपर भी बहुत डिटेल में जाएंगे तो सर टाइम खराब होगा, क्योंकि वो वायदा खिलाफी जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट दिल्ली में नजर आई गया है। लेकिन इसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कहीं ना कहीं सरकार जो है जन विरोधी है, जनता के हित की बात नहीं करती। हालांकि ये बार बार जब भी इनसे बात करोगे, ये पारदर्शिता एक शब्द है जिसका बहुत यूज करते हैं। मतलब पारदर्शिता को इन्होंने ढाल बना लिया है, जहां बात करो पारदर्शिता, जैसी बात करो पारदर्शिता। अरे साहब पारदर्शिता है कहां? इस मामले ऑफिस के अंदर इस मामले में की है, इस मामले में भी रेखा शर्मा जी बताएंगे क्या पारदर्शिता अपनाई जाएगी। रेखा शर्मा जी, पारदर्शिता आपके सामने है कि आज आपके सामने सीएम ने भी कहा है, वही बात रामविलास ने कही, और वही में कहीं पे भी कोई डिफरेंस आपको सुनाई नहीं देगा कि मेरे से कुछ अलग बात कही हो या आपसे अलग बात की हो। यही पारदर्शिता होती है। मेरे ख्याल से ये बात को झुला फिरा के आप कह रहे हैं, आपने चुनाव के दौरान भी बात कही थी, आपने जनता से भी चुनाव में वायदे किए थे, जहां 13 महीने वो समझा नहीं सके सरकार, हम 3 दिन में, अभी भी हम ये कह रहे हैं 3 दिन में केवल बात कहना पारदर्शिता नहीं होती, पारदर्शिता होती है अगर आपने कोई वायदा, आप जिस तरह से आपने वायदा किया उसी तरह से उसको पूरा करो। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौकरियों के मामले में कर रही है, एक स्पष्ट मैसेज आ रहा है। जिस तरह ये एजुकेशन का भगवाकरण करना चाहते हैं ना, कहीं ना कहीं नौकरियों का भी भगवाकरण करेंगे, इनका ट्रैक वही है। ठीक है, ठीक है, चलो मैं आता हूं आपके पास। सुरेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सुरेश, जब आर्बिट्रेटर ने कह दिया कि मैं 13 या 16 तारीख को फैसला सुनाऊंगा, जिस तरीके से रेखा शर्मा जी भी कह रही हैं कि जब 13 कल तारीख है, उसके बाद 16 भी आ जाएगी, तो आप एक दिन और वेट कर सकते थे, इंतजार कर सकते थे, वहां पर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी आज? देखिए सरोमित्र जी, प्रदर्शन करने की जहां तक बात है, पिछले 28 दिन से 26 दिन से हम लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। हम लोगों ने जो अपना रोज प्रदर्शन है लगातार करीबन 10 बार हम इसके कर चुके हैं। आज भी हम सिर्फ एक रोज प्रदर्शन ही कर रहे थे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि ये जो पूरा मामला है मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में पूरे केस को बताना चाहूंगा। जिस दिन इस एडवर्टाइजमेंट आई थी उस दिन से लेके 250 रुपए फीस रखी गई थी, 750 रुपए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने ली गई कंपनियों ने, 25,000 आवेदन, करीबन 1.25 करोड़ रुपए लिए गए, 24,000 रुपए सिक्योरिटी के हिसाब से 8 करोड़ रुपए लिए गए, 2250 के हिसाब से करीबन 28 लाख रुपए लिए गए। जी बताएंगे ये सरकार किसकी? उसके बाद 2 साल हो गए, बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं। ठीक है। फिर टीसी गुप्ता साहब कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है कंप्यूटर की, 50% कंप्यूटर लैब बंद पड़ी है, डीजी सेट नहीं चल रहे हैं, लाइट आती नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, किताबें मिल नहीं रही है, 13 महीने से टीचर को वेतन नहीं मिल रहा है। तो इसके अंदर जहां तक टीचर को 13 महीने काम करने के बाद वेतन के लिए सड़क पर आना पड़ेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं शिक्षा का क्या हाल होगा।
अच्छा थोड़ा सुरेश बता दीजिए, पिछली सरकार में जिस तरीके से हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हमने तो इनकी आवाज सुन ली थी, उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने मान लिया था कि आपको हम देंगे सैलरी। ये जाते जाते 2 महीने की लॉलीपॉप पकड़ा के चले गए उनको। ये सारा हिसाब किताब बताएं जो ये पूछ रहे हैं कि इतने महीने का पैसा इन्होंने लिया और एप्लीकेशन का लिया। हुड्डा साहब उसका जवाब सुरेश हमारे साथ बैठा है कि मैं आता हूँ आपके पास, सुन धांधली किया वो सुरेश जी बता ही रहे हैं। सुरेश बता रहे हैं, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते, आप बताना, आप अपनी जिम्मेवारी से कैसे बच सकते? सुरेश हम तो कह रहे हैं हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए मैं बताना चाहूं, जिस समय हमें 6 महीने लगातार जॉब करते हो गया, हमारा कोई पैसा नहीं आया। 25 मार्च से लेकर 7 मार्च तक हमने आमरण अनशन किया, 2 महीने की सैलरी आई। 25 फरवरी से 7 मार्च, ठीक है, 2 महीने की सैलरी आई, फिर सैलरी आना बंद हो गई। 1 जून से लेके 8 अगस्त 68 दिन तक लगातार आंदोलन किया, चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक पैदल यात्रा की, उसके बाद फिर 2 महीने की सैलरी रहती है। हालांकि सरकार ने जाते जाते इतना जरूर किया था, कंपनियों की इंक्वायरी की गई थी, नोटिस जारी किए गए थे, कंपनियों को डिफॉल्टर घोषित किया गया था, और एक लेटर भी जारी किया गया था कि आगे से कंपनियों को वेतन न देके सीधे शिक्षा विभाग से टीचरों को दिया जाएगा। उसमें अप्रैल और मई की 2 महीने की सैलरी भी आई थी। ये जाते जाते काम हुआ था सारा, ये सारा जाते जाते हुआ था। 15 सितंबर 2014 का ये लेटर है जिस समय जारी किया गया था। अच्छा। लेकिन इस सरकार ने पहले भी जैसे जंतर मंतर पे सभी नेता आए थे, वायदे किए थे कि कंप्यूटर टीचर का काम हम पहली कलम से करेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री बनने के बाद भी रामविलास शर्मा जब पहली बार महेंद्रगढ़ गए थे, हम लोग वहां पर मिले थे, उन्होंने सीधा जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा था, कंप्यूटर टीचर का मामला मेरे को ध्यान में है, जल्दी ही आपको पक्का करूंगा। शिक्षा मंत्री बनने के बाद भी। चलिए डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आता है। ये भी पूछ लीजिए, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। जो आज ओएसडी ने क्या कहा? आज एक ओएसडी जो आप कह रहे हैं उसने क्या कहा? देखिए सौमित्र जी, वो आज की नहीं कल की बात है। हाँ बिल्कुल एक ही बात है। जी। तो उसमें जो सरकार का रवैया है इस आर्बिट्रेशन को लेके, हालांकि आर्बिट्रेशन टीसी गुप्ता के पास है, लेकिन टीसी गुप्ता जो हैं वो सरकार के उस इशारे पर ही कार्य करेंगे। ठीक है। सरकार के अंदर क्या ओएसडी साहब ने क्या बोला है कि कॉम्प्रोमाइज की तरफ, हर बार समझौते की तरफ जाया जा रहा है कि कंपनियां रिकवरी करवा देंगे हम कंपनियों से, जो रुकी हुई सैलरी है वो दिलवा देंगे, जो आपसे अवैध ली गई है वो दिलवा देंगे, ठीक है, आगे जो सैलरी है कंपनी ठीक देती रहेंगी। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूं, जिन कंपनियों ने 14 महीने से 16 महीने से लगातार इतना एक्सप्लॉइटेशन किया है, क्या उनको सजा देना नहीं? उनको सजा कौन देगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसका जवाब लेंगे, डॉक्टर धीमान साहब बताएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सीएम हमारी नहीं सुन रहा, सीएम हमारी सुन रहा, किसको सुनाएं सर? अगर हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ तो आत्मदाह की कोशिश हम बार बार करेंगे। अगर हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ तो आत्मदाह की कोशिश हम बार बार करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है, आत्मदाह की नौबत क्यों आन पड़ी। दरअसल आज एक कंप्यूटर टीचर ने आत्मदाह करने की कोशिश की लेकिन उसको बचा लिया गया, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई उस पर चर्चा हो रही है। डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आता हूं। जो सुरेश ने कहा है और जो कुछ मौजूदा हो रहा है, पिछली सरकार ने जिस तरीके से उनको नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन मौजूदा सरकार क्यों बनाए रखना चाहती है, बरकरार रखना चाहती है, उन कंपनियों के माध्यम से ही चाहती है कि इनको दोबारा से शुरू करवाया जाए। देखो ये जो सरकार है पिछले 110, 12, 15 दिन में कोई अपनी लाइन पकड़ नहीं पाई है, किस दिशा में सरकार को चलना है। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है प्रदेश सरकार का, जिसमें 1.25 लाख कर्मचारी हैं, टीचर और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है मिला के। ठीक है। 4.5 लाख में से 1.25 लाख एक ही डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। जब कंप्यूटर टीचर्स के ये जो कंप्यूटर टीचर रखे गए, ये क्लियर था कि आईसीटी प्रोजेक्ट था, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था। ठीक है। हरियाणा के करीब 3600 स्कूलों में ये कंप्यूटर एजुकेशन देनी थी 6ठी से 12वीं क्लास तक के बच्चों को। और उसमें ये कहा गया था कि जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुरेश नैन ने बताया है, उसमें भी मैं ये कह सकता हूं अगर उसकी जांच की जाए आज की डेट में, हालांकि पिछली सरकार ने भी जांच नहीं की उस बात की, केवल जांच की है कंपनियों की।
जांच इससे आगे बढ़ने की है। हमने अपनी डिबेट में पिछली दफा भी कहा था, आज फिर हम अपने ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि ये सरकार इस बात की भी जांच कराए कि जो स्कूलों में कंप्यूटर दिए गए हैं, एक एक कंप्यूटर पे 49 हजार रुपए खर्च किए गए हैं, उसके बाहर जो उसकी जो बॉडी है उस पे नाम किसी और कंपनी का है और अंदर मटेरियल किसी और कंपनी का है, वो एक और बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। दूसरा, जहां तक आज कंप्यूटर टीचर्स की बात है, जैसे आपने भी ये सवाल उठाया था कि 13 तारीख को जब आर्बिट्रेशन बिल्कुल अंतिम चरण में है, 13 तारीख में कल जैसे अब लग ही रहा है कि क्योंकि अब 16 के भी खींचेंगे नहीं, क्योंकि आज आंदोलन हो ही गया है, कल फैसला सुना दिया जाएगा। कंप्यूटर टीचर्स जब चाह रहे हैं कि जो पैसा देना है वो कंपनियों के माध्यम से दिया ही क्यों जाए, ठीक है, हम शिक्षा देंगे स्कूल में बच्चों को, हमें पैसे दिए जाए, ठीक है। पिछली सरकार ने 2 बार इन्होंने आंदोलन किया, दोनों बार में तनख्वाह मिली, अब फिर तनख्वाह नहीं मिली है तो इनको आंदोलन करना पड़ा, फिर तनख्वाह मिल जाएगी, ठीक है। स्कूल टीचर कंप्यूटर की एजुकेशन देंगे या अपना वेतन पाने के लिए आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, पुलिस की लाठियां खाएंगे। जहां तक आज की बात थी, ये एक हमारे लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी संस्थान के बाहर प्रदर्शन करने का अधिकार है, ठीक है। ये अपने धरना स्थल से शिक्षा सदन की तरफ जा रहे थे, केवल कुछ नहीं कर रहे थे, कोई लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया था। जब इनके एक प्रधान और 2 अन्य को जब पुलिस उठा ली तो इनको लगा कि अब मुझे लगता है कि अब हमारा आंदोलन को खराब किया जाएगा, पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी, ठीक है। इसी बीच उसने जब जो आत्मदाह का प्रयास किया गया, पुलिस लाठीचार्ज करने का कोई कारण नहीं था, इनको हिरासत में लेने का कोई कारण नहीं था। कहीं ना कहीं डायरेक्शन, जो सरकार की डायरेक्शन है उसमें कमी है, ठीक है। जो जैसे अब इन्होंने अप्रीहेंशन क्या है, जो कल जो ओएसडी है सीएम के, उन्होंने जो कहा, इनको अप्रीहेंशन ये है कि हमें फिर क्यों उन्हीं कंपनियों के हवाले क्यों किया जा रहा है, ये इनको एक अप्रीहेंशन है। अप्रीहेंशन तो आर्बिट्रेशन के बाद पता चलेगी, लेकिन मैं एक लाइन जरूर बताना चाहूंगा जो रेखा शर्मा जी ने कही थी, कोर्ट का क्या निर्देश था, ठीक है। जब कोर्ट ने कहा था कि वो आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। However, the petitioner थी कंपनी, yes. However, the petitioner is at liberty to approach the arbitrator to seek interim relief as permissible under Section 17 of the Arbitration Act. However, as agreed, till the time arbitrator pass an order on the interim measures on the basis of an application, if any, filed by the petitioner, respondent will not cancel the agreement except as per the terms and condition of the contract. ठीक है। रेखा शर्मा जो कहते स्टे है, कोई स्टे नहीं, एग्रीमेंट रद्द करने पे उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पे आप एग्रीमेंट रद्द नहीं कर सकते हैं, जो कानून के अनुसार बनता है उसके अनुसार किया जाए, और कानून के अनुसार यही था कि आर्बिट्रेशन इसका कैंसिल करे। तनख्वाह जब इनको दी जा रही थी या नहीं दी जा रही थी वो बात अलग है, लेकिन इनका जो चिट्ठी आखिरी जो स्टैंड करती थी पिछली सरकार ने, वो कहा था कि शिक्षा विभाग इनको पैसे देगा सैलरी का। इस सरकार ने 16 जनवरी को ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी जबकि केस आर्बिट्रेशन में था, क्यों इन्होंने कहा कि कंपनियां ही ये तनख्वाह देंगी? 16 को उन्होंने चिट्ठी जारी की, 19 को इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं असली सरकार का असली कारण, बिल्कुल। तो सरकार इनको वेतन दे सकती थी अपनी ओर से, मामला चाहे आर्बिट्रेशन में चलता रहा, और अभी भी तनख्वाह दे दे, कंपनियों का जो पैसा वसूल करके देना है वो तो देना ही है, बिल्कुल। कंपनियों के खिलाफ क्यों नहीं केस दर्ज किया इन्होंने, शिकायत पुलिस को दर्ज करवा दी? क्यों समझौता करवाने के उस चक्कर में है सरकार भी? हुड्डा साहब आपके पास आते हैं। हुड्डा साहब, निश्चित तौर पर चाहे पिछली सरकार हो, आपने 2 महीने का वेतन तो जाते जाते सरकार की ओर से दिलवा दिया, कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया आपकी सरकार ने, लेकिन फिर भी इन कंपनियों के माध्यम से ही इनको समझौता करवाया जा रहा है कि आगे भी उनके थ्रू ही काम करते रहिए, वहीं से सैलरी आपको मिलेगी। ये बेचारे पढ़ाएंगे या फिर सैलरी लेने के लिए ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, हमने जो इन्होंने डिमांड की थी सारी मान ली थी हमने इनकी। ये लोग हजारों की संख्या में दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कोठी पे आए और बड़े मुक्तकंठ से सीएम की सराहना की उस समय, और इन्होंने कहा कि आपने जो हमने कहा सारी बातें मान ली, ठीक है, लेकिन मौजूदा सरकार, इनको सरकार चाहिए थी, शासन चाहिए था, ये स्वार्थी लोग हैं, ये अपनी स्वार्थ की पॉलिटिक्स करते हैं, इन्होंने अपना राज कायम करने के लिए सब कुछ इनके मान लिया, जो इन्होंने कहा ये भी कर देंगे, पहली कलम से आपका फैसला कर देंगे, और आज इनके चक्कर लगवा रहे हैं। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से दोषी है
आज ये लोग मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए, आत्मदाह करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि टोटल इस मामले में ये लोग दोषी हैं और इनको, इनकी बातें जितनी हमने मानी थी कम से कम उतनी तो मान लेते। हुड्डा साहब मैं पूछना चाहूंगी, चलता रहेगा। हुड्डा साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये इन कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे दिया था इन कंपनीज को, और कैसे आपने इनका वापस क्यों नहीं लिया कॉन्ट्रैक्ट, जब वो इतने महीने से सैलरी नहीं दे रही? आपने क्यों नहीं किया वो सारा काम जो आप हमसे कह रहे हैं? आपने कैसे दे दिया उनको? डायरेक्ट पेमेंट क्यों नहीं दे रहे थे आप कंप्यूटर टीचर्स को? आपने कैसे हायर किया और वो सारा हिसाब किताब कहाँ है जो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा लिया? उसका जवाब दीजिए। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इस सरकार के लिए, आप अपना जवाब दीजिए कि आपने क्या किया था उस सरकार में रहते हुए। हमने इनको डायरेक्ट पेमेंट की। कितने? 2 महीने की। धोखा किया। 2 महीने की आपने 2 महीने की, बाकी जो हिसाब किताब है वो क्यों नहीं दिया? आपने 2 महीने की पेमेंट दी है सिर्फ। अरे हमने तो ऑर्डर कर दिए थे। ऑर्डर किया 2 महीने के लिए, उसके बाद आपको पता था आपने चले जाना इसलिए ऑर्डर कर दिए थे। उससे पहले का हिसाब किताब कहाँ है आपका? हमारी सरकार चली गई, उसके बाद तो जाना था इसीलिए आपने ऑर्डर किया। सरकार चली गई, आपको पता था, शोर के अलावा कुछ नहीं आता। आपको मालूम था आपकी सरकार जा रही है, आपको कुछ नहीं आता। हमें कुछ नहीं आता, हम ज्यादा अच्छे हैं, हम नई तरीके से सीखेंगे। इसलिए शोर करके मामले को दफा करना चाह रहे हैं। आज आपका कसूर है, आपकी सरकार का कसूर है। बस ये बोलने से कुछ नहीं होता। आप पिछला जवाब दीजिए। आपने आज इनको मजबूर किया है। आपने इनके एक्स्ट्रा पैसे लिए कंपनीज को, आज आप शोर करके मामले को दफा करना चाहते हैं। ये कभी ऐसा हो सकता है? वो किस बेसिस पे उन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिला? क्या शोर करके डिबेट को खत्म कर दो। क्या नहीं, चलिए हुड्डा साहब, बिल्कुल ना तो आपकी सरकार बच सकती है ना मौजूदा सरकार बच सकती है। निश्चित तौर पर आपके शासनकाल में भी सिर्फ 2 महीने की सैलरी सरकार की ओर से दी गई। इतने महीने की सैलरी सिर्फ धरना प्रदर्शन जब किया तभी थोड़ी बहुत सैलरी मिली है इनको। बेचारे क्या करें, पढ़ाई या सैलरी लेने के लिए धरना प्रदर्शन करें? आपके पास आऊंगा हुड्डा साहब। परवीन अत्री साहब, निश्चित तौर पर दोनों सरकारें जिम्मेदार है। यहाँ पर पिछली सरकार भी जिम्मेदार है, मौजूदा सरकार भी जिम्मेदार है। मौजूदा सरकार चाहे तो फिर अभी जो आर्बिट्रेशन में फैसला सुना सकती है, उन कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकती है, अपने अंडर ले सकती है, इनको आगे रेगुलर कर सकती है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए सर्वमित्र जी, जैसे कि अभी जो ये मिस्टर नैन बात कर रहे थे, जो बात मैंने पहले बोली कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटर्स, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसके अंदर? जैसे मैं बता रहा था कि जो ये 400 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, असेंबल्ड कंप्यूटर्स की बात जैसे डॉक्टर साहब ने की है कि कंप्यूटर की बॉडी कुछ हो रहा है, मदरबोर्ड कुछ हो रहा है, हार्ड डिस्क कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं वो एक घपला था। मतलब लगभग 400 करोड़ रुपए के लगभग करीब वो आता है जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये, जैसे हुड्डा साहब कह रहे थे कि इन्होंने मुक्त कंठ से मिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रशंसा की थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बच्चों को प्रशंसा महंगी पड़ गई? देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, पिछली सरकार ने जो इनके साथ गलत किया, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, दिल्ली तक इन्होंने पैदल मार्च किया, तो 1-2 महीने की सैलरी जो है इनको इसलिए दे दी गई कि मामला ज्यादा ना उठे, क्योंकि उसके पीछे 400 करोड़ रुपए का घपला भी कहीं ना कहीं खुलने की उम्मीद थी। अभी एक और, जिन कंपनीज को ये एग्रीमेंट दिया, टेंडर दिया हुआ है, उन कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन हुआ, जैसे कि डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनीज जब वायलेट कर रही थी टर्म एंड कंडीशंस को, तो उसी वक्त उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले लिया? ठीक है। और अब जो सरकार कर रही है, अब सरकार पिछली सरकार की विरासत को ही आगे बढ़ा रही है। देखिए, या तो आप डिसीजन ले, ठीक है, इन बच्चों के साथ जो जाती हुई है उसके ऊपर निर्णय ले। आप कुछ नहीं कर रहे, आप केवल पिछली सरकार की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इशू है उसको आप लिंगर ऑन कर रहे हैं, ठीक है, इशू को आप सॉल्व करना नहीं चाहते, क्योंकि इंटेंशन आपकी भी ठीक नहीं है। जैसे कि आप ओएसडी साहब की बात कर रहे हैं कि ओएसडी साहब जो है वो एक तरह से कंप्रोमाइजिंग स्टेज पे लाना चाहते हैं कि जी आपका ये वापस करवा देते। अरे साहब, जब आपको पता है, जब आपको पता जिन कंपनीज ने सुनने में या कहने में कुछ फर्क आया है, मुझे नहीं लगता कि ओएसडी साहब इस स्थिति में है कि वो कुछ कह सके। ये चीजें देखो सामने बैठे हैं, ऑन रिकॉर्ड। चलिए, हाँ, बिल्कुल। तो इट मींस कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ था, गलत यहां पे भी कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि आप बजाय उन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेने के जिसकी वजह से ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, या आप एक कानूनन रूप से कोई सॉल्यूशन निकालने के, आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है सुरेश, ये भी सुरेश आपके पास आते हैं। सुरेश, आपने आज मुख्यमंत्री को भी सुना, बयान सुना है, आपने रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री का भी बयान सुना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक इनके आएंगे, जो भी फैसला हम लेंगे, ठीक फैसला देंगे हम इसमें। लेकिन आपको क्या लगता है, कल आर्बिट्रेशन अगर यही फैसला सुनाता है कि आगे कंपनियों के साथ ही आप चलें,
जो पिछली सैलरी आपको दे दी जाएगी, आगे इनसे दिलवाते रहेंगे, ये सब अगर फैसला आता है तो फिर आगे आपकी ओर से क्या रुख रहेगा? देखिए सरोमित्र साहब, एक तो हम सरकार को पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, हम आर्बिट्रेशन में अपना पक्ष रख चुके हैं। 10 बिंदुओं पे चर्चा हुई थी। टीसी गुप्ता साहब ने माना था 10 बिंदुओं के ऊपर कंपनियां की गलती है। हालांकि उन्होंने यह भी माना था कि इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी गलती है। ठीक है, सरकार को हम स्पष्ट कर चुके हैं, कंपनियों के साथ काम हम नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे। ठीक है, इसके लिए चाहे हमें जॉब छोड़नी पड़े, चाहे हमें आंदोलन आगे चलाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, इससे अच्छा ये रहेगा अगर आप कंपनियों को रखना ही चाहते हैं तो बेशक रख लीजिए, लेकिन कंप्यूटर टीचर को निकाल दीजिए। अच्छा जी, ठीक है। रेखा शर्मा जी, यहां पर जो सुनने में आ रहा है, मान लीजिए अगर यही फैसला सरकार सुनाती है कि कंपनियों के माध्यम से आप आगे बढ़े, कंपनियों को रद्द करने में सरकार को दिक्कत क्या है, ये बता दीजिए कि जब सरकार इसका जब तक क्लैरिफिकेशन बात ना कर लूं किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी से, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। मैं अपना पर्सनल व्यू बता सकती हूँ कि ये कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं जारी रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो वो मेरा पर्सनल है। लेकिन सरकार का जहां तक, मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी से बात करके, आप आज नहीं तो कल मुझसे आइए ले लीजिएगा कि ये होगा क्योंकि मैं जो ये कह रहे हैं कि ओएसडी साहब से हमने बात की है, मैं उस बात पे नहीं जाती। मैं होगा तो मैं सीएम साहब से बात करके या रामविलास जी से बात करके आप तक खुद पहुंचूंगी इस बात। ठीक है, डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आता हूं। डॉक्टर धीमान साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार का रुख लग रहा है? इन्होंने ओएसडी का जिक्र किया है, इनकी क्या बात हुई है ये हमारे सामने रख रहे हैं, ओएसडी का पक्ष हमारे सामने नहीं है निश्चित तौर पर, लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन में अगर ये फैसला आता है कंपनियों के साथ चलें, तो कंपनियों के साथ चलने में तो पहले दिक्कत आ रही है, सिर्फ धरना प्रदर्शन करने से कंपनियां थोड़ी बहुत सैलरी दे देती हैं, आगे भी अगर ऐसे ही जारी रहा तो ये बेचारे शिक्षा क्या देंगे? सैलरी के लिए धरना प्रदर्शन करते रहेंगे ये तो। सर मित्र जी, एक टेक्निकल बिंदु आपने देखा जी से पूछा था, वो ठीक उन्होंने कहा कि उनको जानकारी नहीं है। हाँ, तो वो जानकारी के अभाव में की गलत बात नहीं करनी चाहती, पर मैं टेक्निकल बिंदु को साफ करना चाहता हूँ। हाँ, जब एमओयू हुआ था, हाँ, उसमें एक क्लास है कि अगर इन बिंदुओं पे कंपनी ने, जो 3 कंपनियां हैं, उनकी उल्लंघना की तो मामला आर्बिट्रेशन में जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रेटर वो उस शिक्षा विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होगा। हाँ, पिछली सरकार थी तो उस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थी सुरेंद्र राजन, उनके पास ये केस जा चुका था। ठीक है, केस हालांकि जब नोटिस दिए विभाग ने कि आपका क्यों ना ये कैंसिल कर दिया जाए, और क्यों ना नहीं पूछा उन्होंने कहा कि आपने फीस फालतू ली, आपने सिक्योरिटी फालतू ली, आपने बुक्स नहीं दी, ये बिंदु जो इन्होंने बताए वो उन्होंने सही साबित पाए। वो जांच में, शिक्षा विभाग की जांच में वो कंपनियों के खिलाफ है। उसी के आधार पर पहला नोटिस दिया, फिर दूसरा नोटिस दिया, फिर तीसरा नोटिस दिया, 3 नोटिस देने पड़ते हैं। ठीक है, वो जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि ये केस आर्बिट्रेशन का हमारे पास नहीं, हमारे पास बाद में आ सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है एमओयू रद्द करने के लिए। ठीक है, इसी बीच कंपनी के साथ जो कंप्यूटर टीचर काम कर रहे हैं उनको सैलरी शिक्षा विभाग दे सकता था, देनी चाहिए थी, चाहे वो पिछली सरकार में आंदोलन करने के बाद वो चिट्ठी जारी हुई थी। अगर वो गलत होती तो चिट्ठी जारी ना होती, चिट्ठी जारी हुई आंदोलन के बाद। ठीक है, वो इस सरकार को, क्योंकि युवाओं ने वोट दी थी, पिछली कांग्रेस की सरकार को नहीं लेके आए, इस सरकार को युवाओं की बात करते रहे, इसलिए लोग सारे के सारे जो बेरोजगार थे या ऐसे कंप्यूटर टीचर, दूसरे टीचर थे, गेस्ट टीचर भी थे, वो एक दिन हमने डिबेट में कहा था। हाँ बिल्कुल, उन सब लोग ने इनको, और इनके नेता तो जब ये पैदल गए थे नेताओं ने विश्वास दिलाया था। आज की डेट में जो आपने बिंदु पूछा कि आर्बिट्रेटर का फैसला तो हालांकि कल आएगा, उस पर कल पता लग सकता है, लेकिन बिंदु यह है कि अगर इन कंपनीज को जारी रखा गया, जारी रखने का मतलब क्या है? जारी रखने का मतलब है कि ये कंप्यूटर टीचर उन कंपनियों के थ्रू काम करेंगे, सरकार सैलरी कंपनियों को देगी, वो कंपनी इनको सैलरी देंगी, बात तो घुमा के फिर वहीं पर वहीं आ जाएगी। और जो शिक्षा विभाग की गलती निकाली है वो ये कि एग्रीमेंट के मुताबिक जिस महीने की सैलरी बनती है उस महीने की 7 तारीख तक वो कंपनी शिक्षा विभाग को देती, और उस महीने के 30 तारीख तक वो शिक्षा विभाग उन कंपनियों को पैसा देता ताकि इनको सैलरी जाए। तो 1 महीने का तकरीबन पीछा बैकडेट चलती, मतलब जनवरी की तनख्वाह इनको फरवरी में मिलती, ऐसा लगता। ठीक है, लेकिन इस सरकार ने वो काम पिछली सरकार ने भी नहीं किया, और इस सरकार ने आते ही वो जो चिट्ठी वापस ली है, कहा है कि कंपनी के थ्रू भेजो। इतनी विवाद होने के बावजूद कंपनी को पैसा नहीं गया, आज शिक्षा विभाग के पास पैसा है, इनको बेचारा क्यों बनाया गया? ठीक है, ये टीचर, दूसरा जो एक और घोटाला जो हमने जिसकी तरफ इशारा किया, कंपनी का घोटाला तो है ही है, जो दूसरा घोटाला है जो कंप्यूटर का मामला है, बिल्कुल वो हुडा साहब के पास चलते हैं। हुडा साहब,
निश्चित तौर पर जो परवीन अत्री साहब भी कह रहे हैं, धीमान साहब भी कह रहे हैं कि अगर पूरे मामले की जांच करवाई जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। कंपनियों को जिनको ठेका दिया गया, किस तरीके से कंप्यूटर लगाए, कैसे कंप्यूटर लगाए, ये कंप्यूटर टीचर हमें बता रहे थे पिछली बार कि वो काम ही नहीं करते और उनका 49 हजार रुपये बिल दिखा रखा है, जो 20-25 हजार में कंप्यूटर मिल जाता है, अच्छे से अच्छा कंप्यूटर। तो अगर जांच की जाए बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। ये क्या आपकी सरकार ने नहीं सोचा है कि ऐसा भी होना चाहिए? अगर कंपनियां इस तरीके से फ्रॉड तरीके से काम कर रही हैं, नहीं तो ये भी जांच होनी चाहिए। ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, हुड्डा साहब जवाब दें। हाँ, जो कंप्यूटर रखे हैं वो कंपनी नहीं रखे, कंपनियों का काम तो कंप्यूटर टीचर रखे उनको शिक्षा देना। ठीक है, वो तो अलग कंपनी है जिन्होंने वो हार्ड जो डिस्क बोलते हैं जिसको, जो कंप्यूटर रखने का काम ढांचा करता है वो किसी और कंपनी का है। ठीक है, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए हुड्डा साहब? देखिए, हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत अच्छा होगा ये सरकार अगर इसकी जांच करे और जो जो दोषी हैं उनको सजा दे, बिल्कुल, तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहो आप लोगों को। हमने एक फैसला किया था कि आगे से इनको तनख्वाह सरकार देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ने हमारा फैसला बदल दिया। अत्री साहब, मैं आपकी बात को करेक्ट करना चाह रहा हूं। आपने कहा था जो तुमने पिछली कांग्रेस सरकार ने किया इन्होंने भी ऐसा कर दिया। हमने इनको सेटिस्फाई किया था, हमने इनका आंदोलन वापस करवाया था। ठीक है, चलिए रेखा शर्मा जी आपके पास आता हूं। आंदोलन वापस करवाया था। हाँ, मैं मौजूद था उस मीटिंग में जिसमें इन्होंने मुख्यमंत्री को मालाएं पहनाई थी और मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया था। हमें सीधी तनख्वाह दे दी। बहुत बहुत साहब, रेखा जी कह रही है कि वो माला पहना के गई थी। भारतीय जनता पार्टी वाले तनख्वाह दी, बाकी का कुछ हिसाब किताब नहीं दिया और वो माला पहना दी। इनको तो सरकार चाहिए, सरकार के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। आप बिना सरकार इनको, यही तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, इतने लंबे चौड़े वायदे कर दिए। चलिए ठीक है, वायदे पूरे नहीं हो रहे। हाँ, रेखा शर्मा जी आपके पास आता हूं। यू टर्न सरकार कहा जाता है, सिर्फ बातों की सरकार कहा जाता है। और कंप्यूटर टीचर पिछली बार कह रहे थे कि आपके नेता उस समय कह रहे थे कि आप हमारी सपोर्ट करो, इलेक्शन में हमारी सरकार बनेगी तो आपको रेगुलर करेंगे। ये बात सामने आई थी, लेकिन सिर्फ बातें की जाती हैं, फैसले जनहित के फैसले नहीं, जन विरोधी। जिस तरीके से आज ही पेट्रोल के दाम महंगे कर दिए गए और बहुत सारी बातें। आपको नहीं लगता कि जनहितैषी फैसले भी कोई सरकार कर दे? जनहितैषी ही कर रही है। लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि ये होने जा रहा है किसानों वाला, वो हुआ अगले दिन। और आज भी मैं ये अधिग्रहण जमीन का अधिग्रहण अधिकार के लिए 120 साल हमने वो सेंटर की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। 2 बजे उससे ज्यादा आप अगर डेटा देखिए, अगर आप डेटा देखिए आज जितना भी हिसाब है वो मेरे ख्याल अगले 2 दिन में वो पूरा मिलने जा रहा है और उनका फैसला कल या परसों तक हो जाएगा। ठीक है। वैसे सरुमिता जी, हाँ, ये सरकार के जो फैसले होते हैं जिसको करना होता है उसको धड़ाधड़ कर भी लेते हैं। ठीक है। आपात बैठक बुलाई कैबिनेट की आज, हाँ, और पेट्रोल का वेट बढ़ा दिया और आज रात से लागू कर दिया। जो फायदा को मिलना चाहिए। इन कंप्यूटर टीचर 3000 कंप्यूटर टीचर्स हैं। हाँ बिल्कुल, 3000 परिवार मान के चलो, अगर काश इन 3000 परिवारों का फैसला भी ऐसे कर लेती सरकार। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही होगा। आप इंतजार करिए, ऐसा ही होगा। 19 जनवरी से आंदोलन है। जो बार बार ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इस वक्त हरियाणा में भ्रष्टाचार पीक पे है। ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात पे मैं एक मिनट, बिल्कुल गलत है। बच्चों को बार बार कहा जा रहा है कि आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सब कुछ काम हो रहा है। बच्चों को ये जो भड़काया जा रहा है, जिस तरह से सरकार भ्रष्टाचार से पैसा कमा रही थी, उसी को रोकने के लिए ये 2 रुपए को बढ़ाए गए। आप तो उन्हीं की विरासत आगे बढ़ा रहे हो। बिल्कुल नहीं, आप उन्हीं की विरासत आगे बढ़ा रहे हो। आपको आप देखिए कानून व्यवस्था का हालात क्या हो गया प्रदेश के अंदर। बात कंप्यूटर टीचर के अंदर 7 रेप के, मतलब ये तो कानून व्यवस्था के हालात हो गए हैं। अभियान और बेटी सुरक्षित नहीं है, ये तो हालात है हरियाणा के। यही वजह दिल्ली में जो इनका हालात ऐसे हुए उसका कारण हमें तो कारण है। रेखा जी की बात पे विश्वास तो करना चाहिए। नहीं, क्योंकि वो अतिरिक्त एक सत्ताधारी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ बैठी हैं और सरकार के बिहाफ पे कोई भी आश्वासन दे रही हैं,
तो हमें कल तक का इंतजार शायद हम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कल तक का इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्या फैसला लेती है सरकार। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं कि इनके हित में फैसला लिया जाएगा, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि 2 दिनों में फैसला आर्बिट्रेटर सुना देंगे, लेकिन मामला वहीं पर है, आर्बिट्रेटर क्या फैसला सुनाएंगे ये तो खैर कल पता लगेगा, 1-2 दिन बाद पता चलेगा। उसके बाद सरकार का क्या रुख रहता है उस फैसले के बाद, और कंप्यूटर टीचरों का क्या रुख रहता है, क्या कंपनियों के माध्यम से ही ये आगे जॉब करते रहेंगे, उनके माध्यम से ही पिछली सैलरी मिलेगी, आगे सैलरी मिलेगी, और क्या आगे सैलरी लेने के लिए बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा इनको, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को इस बारे में सोचना है, हालांकि कल ही पता चलेगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहे मन तहलका हरियाणा के साथ। सीएम हमारी नहीं सुन रहा, सीएम हमारी सुन रहा, किसको सुनाएं सर? अगर हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ तो आत्मदाह की कोशिश हम बार बार करेंगे।